की चीज है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो भी ये चीजें समझेगा, उसको ये जानना होगा कि आप अभी कितने लोगों की टीम हैंडल कर रही हैं और आपका बिजनेस क्या रेवेन्यू कर रहा है ऑन अ ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस। आप थोड़ा बहुत बता। So right now we have 20 plus members of team, 20 full timers है, उसके बाद इंटर्न्स फ्रीलांसर वो आगे हम्म। पीछे होता रहता है, ठीक है। हम्म। एंड द सेकंड, अभी हमारा 4.3 करोड़ से रिवेन्यू है द लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया है। अब हम्म। इस ईयर मार्च में हमें पता लगेगा, ठीक है, बट स्टिल लाइक इतना तो है अभी प्रिडिक्शन कि हम उतना मैच कर लेंगे कि हमारा 4.3 करोड़ के आसपास ही रहेगा। ओके। आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं अगले अगले 5 सालों में बुक लीग को? कैसे आप आपका प्लान ऑफ एक्शन एक एक अगर सेंटेंस या लाइन में आपको बताना हो तो? 5 साल का तो मतलब इतना क्योटिक होता है बिजनेस, सीरियसली मतलब मुझे नहीं पता होता कैसे लोग 5 साल का बता पाते हैं। मैं अगले दिन का नहीं बता सकती, मैं ये तक नहीं बता सकती थी ये पॉडकास्ट होगा नहीं होगा, शेड्यूल होगा, तो वो तो नहीं, ठीक है। बट आई रियली वांट फॉर द बुक लीव, जो मेरा टारगेट है मुझे उसको 10 करोड़ तक तो लेके जाना है, ठीक है। हम्म। और होपफुली इन दिस मेरा सिर्फ 1 साल का टारगेट रहता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मैं हम्म। तो अब हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सबसे पहले तो इट्स ओवर टू यू। मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कॉलेज कैसे हुआ? बिकॉज दिस इज फ्रॉम बिगिनिंग, आई सीन यू। तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड विथ योर जर्नी एंड आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप कौन सी कंपनी चला रहे हैं? तो फ्रॉम स्क्रैच वी कैन स्टार्ट विथ हाउ यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। Of course, I would love to. So I'm Shivangi Verma, and now I'm 23. But मैंने जब शुरू किया था I was 17, and from 17 to 23, and if I put this from 17 to 21, it was just a freelancing work. हम Okay. बुक रिव्यू करते थे, ठीक है। Hmm. अभी right now I have a publishing house. It's called Bookleaf Publishing. लेकिन उस टाइम हम बस बुक रिव्यू करते थे। मेरा एक राइटिंग पेज था, उससे मैं ऑथर्स के पास जाती थी कि है ना, अच्छा अगर आप बुक लॉन्च कर रहे हो तो मेरे पास 3000 फॉलोअर्स हैं, दे आर एक्टिव फॉलोअर्स, तो आपको काफी अच्छी प्रमोशन रीच मिलेगी। और मुझे पसंद था, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था उस वक्त, मैं कर रही थी इंग्लिश ऑनर्स, उससे पहले भी आई वाज सो इनटू लाइक इवन राइट नाउ आई एम एन एविड रीडर, ठीक है। मुझे Hmm. मुझे पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड कभी कभार लिखना भी, तो वो बहुत रेजोनेट कर रहा था कि हाँ ये तो वही चीज है जो मैं ऑलरेडी करती हूँ, अगर थोड़ी पॉकेट मनी मिल जाती है तो बुराई क्या है। सो हाउ Hmm. इट्स दैट्स हाउ इट स्टार्टेड बुक रिव्यू। फिर है ना, हमें लाइक मी एंड माई को फाउंडर, हमें बहुत शौक चढ़ा कि चलो चलो अपनी भी पब्लिश करते हैं, ठीक है। बहुत Hmm. हो गया, लोगों का लिख लिया है, ठीक है। तो जब Hmm. अपनी पब्लिश करने गए ना, तो है ना, इट वॉज लाइक स्टार्टिंग अराउंड 25 के, 25,000 50,000 इतने नहीं थे हमारे पास, इतने बिल्कुल कोई कोई चांस ही नहीं गया ना, हम सोचे गया ना 25,000 बुक पब्लिश करके घर वालों को दिखाई ये बुक लिखी है, पहले तो वो Hmm. खुश होंगे, फिर कहेंगे 25,000 ठोक दिया तुमने, ठीक है। बिकॉज ऑफकोर्स वो नहीं समझते, ठीक है। तब हमने सोचा कुछ है ना, खुद ही जुगाड़ लगाते हैं और हमें Hmm. इसको कोशिश करते हैं ना कॉस्ट इफेक्टिव वे में करें, ठीक है। Hmm. थोड़ा है ना, लाइक स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जिनको करना है, ठीक है। तो हमने है Hmm. ना काफी लाइक काफी कम में है ना अपना कर लिया, बुक जो पब्लिश थी वो कर ली एक लोकल प्रिंटर की हेल्प से, और उसको प्रमोशन और उसको लिस्ट करने के लिए वो सब हमने खुद सीखा थ्रू यूट्यूब। Hmm. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो उसके बाद फिर Okay. सोचा जो हमने अपने लिए किया है, तो व्हाई नॉट गिव सर्विसेज टू दी सर्विसेज टू द फॉलोअर्स, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो राइटिंग पेज था, इवन माय को फाउंडर उसके भी राइटिंग पेज थे, और हम दोनों के मिला के फॉलोअर्स 15,000 थे। तो हमने Hmm. फिर सोचा पहले इनको रीच आउट करते हैं, अगर कोई एक भी खरीदेगा तो हम सोचेंगे प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, Hmm. ठीक है, Hmm. हम ये कर लेंगे। तो ऐसे ही हुआ, हमें फर्स्ट 2 क्लाइंट्स मिले और उन्होंने 10,000 लाइक 5,000 के 2 पैकेजेस थे, क्योंकि हमने अमाउंट को जो 25,000 था उसको लाके 5K कर दिया। तो उनको भी ये बहुत सही लगा कि है ना, ये तो बहुत ही सही अफोर्डेबल है, तो 2 लोगों वो ऑन बोर्ड आ गए, ठीक है। जैसे हमें 10,000 मिला, सारे कॉस्ट कटिंग सब कुछ करके हमारे पास करीब 3 to 4,000 बचा था, ठीक है। फिर उससे हमने डिजिटल मार्केटिंग ये सब सीखा, गूगल एड्स में दोबारा लगाए पैसे, वही जो 4,000 बचे,
ठीक है, एंड स्लोली स्लोली, ठीक है, फिर वहां से और पेंडेमिक से बूम भी आया, एंड हमने काफी ज्यादा मार्केटिंग की, काफी मार्केटिंग सीखी, एंड नाउ वी हैव लाइक पब्लिश्ड अराउंड 15,000, लाइक 15K बुक्स अभी हमने पब्लिश कर ली है, एंड ह्यूज इट्स नंबर। गोइंग गुड विद 20 प्लस मेंबर ऑफ टीम। वी स्टार्टेड विद हम दो ही होते थे जो लगे रहते थे, एंड नाउ वी हैव 20 प्लस मेंबर ऑफ टीम, फुल मेंबर्स, सो या ग्रेट। गोइंग गुड। जर्नी जर्नी तो काफी इंस्पायरिंग थी और आपने बहुत शॉर्ट में बता दी, बट आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानने में यस, काफी काफी इंस्पिरेशन मिलेगा, काफी इनलाइटिंग हो सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, विल स्टार्ट विद द थिंग्स कि लिखना, और आपने ये कैसे शुरू किया? मतलब आप लिखना पहले से जानती थी या चाहती थी, या फिर इट वाज जस्ट अ मोमेंट कि आप बिजनेस क्रिएट करना चाह रही थी? हाउ यू स्टार्टेड द राइटिंग पार्ट? एक्चुअली जो आपने दोनों चीजें मेंशन की, इन दोनों में से वो कुछ नहीं था, ठीक है, कि हम्म। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पहले से शौक था, और ऐसा भी नहीं था कि मुझे बिजनेस किसको पता होता है, यू नो। हम्म। एंड कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास, पाथ तो ऑलरेडी डिजाइन था कि है ना, कॉलेज करो, उसके बाद या तो आईएएस यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब में करो, या प्राइवेट हम्म। में एमबीए एंड ऑल, ठीक है, और हम्म। कॉमर्स से था तो एक सीए भी था कि सीए कर लो, ठीक है, तो ओके। इट वाज लाइक दैट, तो बिजनेस वगैरह कुछ था नहीं। ओके। How it started during 12th class, you know, I suffered tuberculosis, ठीक है, और हम्म। अब क्या होता है, मिडिल क्लास तुम चाहे 11वीं तक ना पढ़ो, 12वीं है कि तुम्हें तो करना है, ठीक है, हम्म। 12वीं तो कुछ तो है ना, आई वाज स्टूडियस लाइक यू नो बचपन से, ठीक है, तो जब 12th में ऐसा हुआ ना मेरे साथ, तो मुझे मुझे तो बहुत बहुत लाइक यू नो मेरा पढ़ाई लिखा हर चीज से विश्वास हो गया, मैंने कहा इसलिए इतना पढ़ा ताकि जो क्रूशियल ईयर उसके हम्म। अंदर, मतलब मैं आई वाज ऑन बेड रेस्ट, ठीक है, हम्म। काफी हम्म। मंथ्स तक, एंड देयर वाज लाइक 8 मंथ 7 मंथ्स का कोर्स होता है ट्यूबरक्लोसिस का, उसके बाद यू नो देयर आर हैवी डोसेज, पढ़ना भी है तुम्हें, ठीक है, और वो अंदर से वो इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम्म। यू नो होता है, यू नो यू आर इन दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की इतनी मेहनत की 11th तक, अब 12th में ऐसा मुझे पढ़ना हम्म। नहीं है, ठीक है, हम्म। एंड देयर वाज दिस जीरो थिंग वाज आल्सो कमिंग आउट, ठीक है, तो उसमें मैंने सारी वीडियोस देख डाली थी, मोटिवेशन, यू नो, संदीप माहेश्वरी को, तो मैं ऐसे ही तुक्के में मैंने है ना, एक चीज होता है ना, इंसान अपने आप का एस्केप देता है, मैंने अपने आप करेक्ट। का एस्केप दिया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, पैशन ढूंढ लो, ठीक है, ओके। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारा पैशन, तुम सिंगिंग में अच्छे हो, तुम डांसिंग में अच्छे हो, कुछ कुछ थी नहीं कोई स्किल, ठीक है, तो बहुत ऐसी यू नो हवा में, मैंने कहा हाँ, एक बार मैंने 9th में एक पोएम लिखी थी, जिसका मेरी बहन ने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन उनको क्या पता है, करेक्ट। मुझे पता है, ठीक है, हम्म। तो हमने हाँ, मे बी आई कैन गिव, यू नो, इट वाज जस्ट पैशन, तो मैं आज कह सकती हूँ, लेकिन जब हम्म। उस टाइम सोचा था, बस आई नीड बिट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक हम्म। है, रिलेटिव टू जो अदर चीजें मैं करती हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा था उसका इंटरेस्ट, तो मैंने कहा इसको ट्राई करती हूँ, ठीक है, हम्म। देन आई माय फ्रेंड, तो उसने उसका राइटिंग पेज, तो उसका व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, हम्म। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड वो 12वीं के बाद 3 महीने की छुट्टियां होती है, ठीक है, हम्म। कुछ था नहीं करने से, हम लाइक चलो करें, तो आई गिव लाइक यू नो आई लर्न एवरीथिंग अबाउट इंस्टाग्राम राइटिंग एंड ऑल, जितना जितना उस फील्ड के बारे में, उस नीश के बारे में हो सकता था, वो सब उस 3 मंथ्स में डिस्कवर किया, एंड देयर आई मेट द को फाउंडर ऑल्सो ऑन द, बिकॉज उसका भी राइटिंग पेज था, तो देन यू नो वी गॉट टुगेदर, तो हम्म। हाउ इट स्टार्टेड, यू नो, इट वाज जस्ट एन इंटरेस्ट राइटिंग। ओके। तो मतलब सारी चीजें ट्राई करते करते एक चीज आपने डिस्कवर कर ली, ओके दिस इज व्हाट। हाँ, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि आपने बताया कि यू स्टार्टेड राइटिंग फॉर द इंस्टाग्राम पेज, was it this way that you wanted to earn money from that day one, और या फिर ये सिर्फ ऐसा था कि नो आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं? हाउ इट वाज? सो इट वाज द सेकंड वन दैट यू सेड कि कुछ कुछ करने को था नहीं, मतलब क्या करे इंसान, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं हम, ठीक है, फोन हाथ में था, इंस्टाग्राम था, ठीक है, तो लाइक लेट्स डू दैट, ठीक है, एंड सेकंड थिंग, इट वाज नॉट द मनी, लाइक मनी और फेम को थोड़ा सेकेंडरी था, फर्स्ट है ना, मुझे ना अपनी लाइक यू नो आई वाज इंचेंटेड बाय राइटर्स, ठीक है, एंड उस अच्छा। टाइम इंस्टाग्राम पे काफी जो राइटर्स हैं, जो अभी बहुत फेमस हो चुके हैं, सभी शर्मा, ये सब ने अपना पेज बना के अपनी बुक्स बहुत ज्यादा सेल की थी, ठीक है, हम्म। तो जब वहां से भी, जब इंस्टाग्राम में मैंने कहा इतने सारे लोग बुक्स लिख रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली दे आर गेटिंग फेम एंड मनी, तो हम्म। मुझे एक राइटर बनना था, ठीक है, मतलब उस ओके। पॉइंट के आते थे, जब मैंने 3 महीने वो राइटिंग की, तो उसके बाद मेरा गोल था मुझे राइटर बनना ओके। है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द राइटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मनी एंड द फेम,
जो ओके। राइटर से मिलता है व्हेन तो यू आर वो गुड। ओके, वो आउटकम आपको ज्यादा खींच ले गया हाँ कि हाँ यू वांट टू राइट समथिंग। तो आपने जब पहली चीज लिखी, आपने बताया कि यू रोट पोएम, फिर आपने जब इंस्टाग्राम पेजेस पे पहले कुछ महीने जब आपने लिखे, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज मान लीजिए कि कोई इस तरह के सिचुएशन में भी है यहाँ पे, और उसका भी सेम क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है, महीना दो महीना तो लिखता है इंसान, पर एक एक एक्सपेक्टेशंस होती है उसके पीछे। तो व्हाट वाज योर आई वुड से पॉइंट ऑन दैट कि 2-3 महीना लिखते हैं अब देखा जाएगा, या फिर व्हाट वाज दैट मोटिवेशन? यू रोट फॉर बिकमिंग दैट, और यू रोट फॉर जस्ट टू बिकॉज टू फिगर आउट कि देखते हैं आगे क्या होगा? तो एज आई टोल्ड यू, क्या है ना, जो जो बाकी जो राइटर्स थे जिनको जिनको देख के मैं मतलब मुझे भी बुक लिखनी है, बेस्टसेलर ऑथर बनना है, तो उनकी भी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने कुछ स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल ओके। डालने शुरू किए थे। हम्म। अभी या सो वी आर गुड टू गो। या हाँ, तो इसलिए तो वहां से वो शुरू हुआ था कि है ना, लाइक हम भी करके देखते थे, तो उन्होंने मेरा ऐसी जर्नी शुरू की थी, तो इट स्टार्टेड विद दैट। क्या है ना, डाल करते करते एंड द रिएक्शन आई वाज गेटिंग वो बहुत अच्छा था, ठीक है, ऐसा, क्योंकि हम्म। तब तो एल्गोरिथम भी बहुत काफी अच्छा था, काफी सपोर्टिव था, ठीक है। हम्म। तो है ना, आई वाज गेटिंग 500 लाइक्स, 100 कमेंट्स, तो कम्युनिटी में ही मजा आ गया, तो आई वाज पार्ट ऑफ कम्युनिटी। मेरे दो चार और राइटर्स, हमारा ग्रुप बन गया, ये वो पूरा टाइम उसी में ही जाता था, तो मजा भी आ रहा था। एंड देन आई टुक इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, तो उससे हम्म। वो और भी ज्यादा वो चीज बढ़ती गई। ओके, सो इनिशियली जैसे आप बता रही हैं कि दैट वाज मोर और लाइक मेकिंग कनेक्शंस, नेटवर्किंग, एंड इट वाज अबाउट हाइज एंड यू आर गेटिंग रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ऑडियंसेस rather than more than you were focusing on money. तो पैसा उस समय उतना ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं था जब आप जा रहे थे 3 महीना इनिशियल स्टेजेस में। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने बताया कि यू स्टार्टेड विद दिस राइटिंग 3 मंथ्स और 4 मंथ, तो ये पहला आइडिया कहाँ से आया कंपनी बनाने का? चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट बिकम्स एन आइडिया, अब वो कैसे जनरेट हुआ? व्हाट वाज दैट इंस्टिंक्ट एंड हाउ इट हैपेंड? So it happened with the, like, you know, it was more personal reasons कि है ना, हम्म। हमारे पास, यू नो, व्हेन यू आर, जैसे मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, रेगुलर कॉलेज, नॉट कैंपस, ठीक है, यू फील दैट कि है ना, तुम्हें, यू नो, उस ग्रुप का पार्ट होने के लिए तुम्हें भी थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो मे बी, यू नो, यू हैव टू गो आउट विद देम, हैंग आउट, यू नो, और वो उतने नहीं थे पैसे, ठीक है, कि हम्म। है ना, तुम आके लगा सकते हो। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली विद 4 सिबलिंग्स, तो हमें हर हम्म। टाइम एक सिबलिंग होता है बताने के लिए सारे पैसे तेरे लिए अच्छा। हमारे लिए बचा के रख। ओके। इट वाज दैट, ठीक है, कि है ना, तो वहां से आए कि यार खुद के थोड़े बहुत तो कमाने ताकि खर्च कर सके, इट इज एज हम्म। सिंपल एज दैट, ठीक है, तो हम्म। वहां से वो आया, कंपनी कंपनी नहीं, जस्ट पैसे आ जाए। ओके, तो पहला पहला फ्रीलांसिंग जो जो आपका पैसा बना, वो कितना बना, और कैसे कैसे आपने वो क्लाइंट कहाँ से निकला वो? हाँ, तो क्लाइंट जो वो निकला, जैसे मैंने बताया, मेरे हम दोनों के मिला के जो फॉलोअर्स थे वो 15,000 फॉलोअर्स थे। और कुछ है ना, ये पब्लिशिंग से रिलेटेड बहुत है, क्योंकि हमें भी अपनी पब्लिश करानी थी बुक, तो हमने काफी फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हम सभी के पार्ट थे, वो भी बहुत एक्टिव मेंबर, हम्म। ठीक है, सिर्फ हम्म। रीड ही कर रहे हैं, क्योंकि पता तो कुछ नहीं था उस वक्त, तो हम हम्म। बस रीड करते थे, लाइक करके निकल लेते थे ग्रुप से। लेकिन ओके। उस जर्नी में हो गया, हमें चीजें पता लग गई कि व्हाट पीपल आर डूइंग, ठीक है, तो ओके। हमने उन्हीं जगह पोस्ट किया कि देखो, हम ये बुक पब्लिशिंग सर्विस प्रोवाइड करें एट दिस रुपीज में। तो सारे फेसबुक ग्रुप्स में पब्लिशिंग के रिलेटेड, हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप्स में, और खुद के स्टोरी एंड ऑल में हमने सब जगह वो डाल दिया, ठीक है, और बस उम्मीद थी कि एक आ जाए कोई, ठीक है, बस ओके। एक तो हमारे पास, ठीक है, दो आ गए, ठीक है, उन्होंने 5,000 का लिया, ठीक है, बाकी हमसे, हमने मीट उनसे बात भी की पहले, ठीक है, उन्होंने पूरी प्रॉपर कॉल की, पहले समझा कि कैसे कैसे हम करेंगे, देन उसके हम्म। बाद लाइक या नो लेट्स गो है। तो तो लेकिन 1 मंथ लग गए थे हमें उन क्लाइंट्स को लाने में, ऐसा नहीं था कि अच्छा। हमने डाला और बस हो गया, 1 मंथ लगे थे हमें आने ओके, में। तो आपने बताया कि पहले 2 क्लाइंट्स आपने क्लोज करे, उनको उनको आपको 1 महीने लग गए उनको फॉलो अप करके उनको हाँ लाने के लिए। तो स्टेप बाय हाँ। स्टेप अगर मैं पूछूं, तो इन 1 महीनों में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? मतलब क्या चीज आपको ड्राइव कर रही थी? व्हाट वाज दैट? इज इट लाइक, क्योंकि आजकल या किसी भी चीज में जब हम कुछ बना रहे होते हैं, आप 2 दिन रिजल्ट नहीं आता, वी गेट डीमोटिवेटेड। तो व्हाट वाज दैट थिंग कि आप अपने को फाउंडर के साथ काम कर रहे थे, वो चीज ड्राइव कर रही थी, या फिर आपके पास पहले से कुछ ऐसी कम्युनिटी थी वो ड्राइव कर रही थी? व्हाट वाज दैट
जो आपको ड्राइव कर रहा था? 1 महीने तक ले गया कि चलो ठीक है क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सेज बन रहे थे? It is, a lot different, the what you said. ऐसा कोई नहीं था. For my, if I speak for myself, मुझे लैपटॉप है ना, मुझे बहुत बहुत देर में जाके मिला था, ठीक है, अपने घर से, ठीक है. तो और वो भी इट वाज मेरे को फाउंडर का सेकंड हैंड लैपटॉप था, 10 साल पुराना, ठीक है. तो व्हेन आई गॉट दैट ना, तो मुझे अपने आप को चल, ठीक है, अब तो मिल गया, बस करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना. तो इट वाज ओके जस्ट वो 1 महीने है ना, मैं बस लैपटॉप चलाने की खुशी थी, ठीक है. ओके और ओके उसके बियॉन्ड भी जो होता है ना कि 2 दिन रिजल्ट नहीं दिखता, बंदा छोड़ देता है, ठीक है. तो इट ऑल स्टार्टेड विद तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फोकस है मनी मनी पे, ठीक है. वो ओके. मोटिवेशन है, वो बहुत जरूरी मोटिवेशन है, वो होनी चाहिए. नहीं है तो प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी ज्यादा था ना, वो था स्किल, ठीक है, कि कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है. तो ओके. जब हमने क्लाइंट्स को लिया, कौन भरोसा करेगा, ठीक है. ऐसी कोई कोई भी उठ के कहेगा मैं तुम्हारी बुक पब्लिश कर दूंगा, कोई नहीं करता, ठीक है. तो उन क्लाइंट्स को रीच करने के लिए उस पूरे 1 मंथ पे हम ऐसे घूमना थे क्या ना, मैसेज कर दिया, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, नहीं. हमने वेबसाइट बिल्ड की अपनी, वो भी नो कोड सिंपल सी वेबसाइट, ठीक है, कोई भी जाके कर सकता है, ठीक है. उसको सीखा, वेबसाइट को, ईमेल मार्केटिंग, तो जो जो चीजें तुम कर सकते थे ना, कि यूट्यूब पे देखते देखते स्क्रॉल, तुम्हें एक नया टर्म पता लग गया, जैसे ईमेल मार्केटिंग, मुझे ये पता भी नहीं था कि ये कोई टर्म है, ठीक है. ओके. तो हमने उसके बारे में और देखना शुरू कर, तो सीखने सीखने में वक्त निकल गया 1 महीना, कि पता भी नहीं लगा कि अच्छा हम महीने से इनको फॉलो कर रहे हैं. तो एक एक पहला क्लाइंट जब आपके पास आ गया, 2 क्लाइंट, व्हाट वाज दैट मोमेंट? ऑफ कोर्स वो तो जानना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे था आप लोगों का रिएक्शन? हाउ? हमें अच्छे से याद है वो पैसे जो आए ना, जैसे ही वो आया, पहले तो हमें यकीन नहीं था, जब तक पैसे आ नहीं जाते ना, मैंने हम यकीन नहीं करते, ठीक है. अगर नहीं कल गुम कर जाएंगे तो, ठीक है. तो जैसे ही आया ना, वैसे ही पूरी प्लानिंग, ठीक है, कि हाँ इन पैसों का ये करना है, ठीक है. ओके. तो मेरा तो था, ठीक है, मुझे मतलब देयर इज अ मार्केट, बुक मार्केट है दरियागंज से, दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पे बुक्स सेकंड हैंड मिलती है, लाइक बहुत सस्ती भी, और मतलब बहुत सारी, ठीक है. तो मैंने कहा मुझे तो भाई 10-12 लेनी है, ठीक है. तो दैट वाज माय, और मैंने जो मुझे पैसे मिले, ठीक है, इट वाज 500. मैं गई, मैंने 500 सारे वहीं के भी उड़ाए. मैंने सारी बुक्स ले ली जो 500 में जितनी थी. ओके. तो आप जैसे बता रहे, पहला क्लाइंट जब आपका क्लोज हो गया, तो व्हाट वाज देन कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि पैसे बन रहे हैं, मतलब यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो वाज इट सेम लाइक यू डिड, और कि दूसरा माइंडसेट तैयार होते गया? और जैसे आपने बताया कि हर मोमेंट पे हम इवॉल्व कर रहे थे, चीजें सीख रहे थे, तो पहले क्लाइंट आने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, और कैसे आपने वो इतनी बड़ी जर्नी देखा, 3-4 साल की जर्नी तय करी है, तो उसके बीच में पहले क्लाइंट के बाद कैसे चीजें चली? तो पहले क्लाइंट तो, जो फर्स्ट क्लाइंट है वो सेकंड ईयर, आई गेस सेकंड ईयर तक हमें मिल गए थे. फर्स्ट ईयर तक हम सब अपना जो राइटिंग पेज जो भी था वही मैनेज कर रहे थे, और कॉलेज जो होता है, ठीक है. सेकंड में जैसे मिला इतना नहीं था, ठीक है, क्योंकि द को-फाउंडर, उनके भी प्लान्स थे अबाउट जो जैसे नॉर्मल होते हैं कि मुझे जाके प्लेसमेंट लेनी है, और मेरे प्लान्स थे मुझे प्रोफेसर या फिर एमबीए, मतलब कुछ क्लियर नहीं था उस टाइम, ठीक है. लेकिन ये बिल्कुल नहीं था कि बिजनेस करना है, ठीक है. ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है. तो जो उस टाइम की जो मोटिवेशन थी, जो जितना हम उस टाइम पे सोच सकते थे सेकंड ईयर में, ठीक है, उससे हमने कहा कि हाँ सेमेस्टर फी निकल जाए, ठीक है. मेरी सेमेस्टर फी 8,000 थी ड्यू में, हम लाइक बस ये निकल जाए, ठीक है. So that's how it started during that time. But after the pandemic happened, तब तक हम भी बड़े हो चुके थे, हमने लाइक पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दिए थे. तब वहां से जो माइंडसेट, ये वर्ड कितना बड़ा है, उस तक हमें ये पता भी नहीं था कि माइंडसेट डेवलप करना होता है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ इसकी तरह सोचो. नहीं, सेमेस्टर फी निकल जाए, बस ये गोल था. ओके. तो जैसे आपने बताया कि आप एक छोटे से गोल की तरफ चल रहे थे, मतलब दैट वाज अ टाइम कि जहाँ पे आप अपनी जर्नी एंजॉय भी कर रहे थे, और चीजें जो भी आप कर रहे थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे, इतना प्रेशर नहीं था आपके पास, और या फिर आप कह लो कि आप इतना ज्यादा फोकस नहीं थे आउटकम को लेके. बट देन क्या आपने सोचा था कि यहाँ तक पहुंचेंगे हम, या फिर इससे भी आगे आप जा रहे हैं? तो वाज इट एनीवे कहीं भी आपने ये चीज समझी थी कि हाँ ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग कब आई आपके पास कि हम इसको और भी स्केल कर सकते हैं? उस टाइम तक जैसे सेकंड थर्ड ईयर तक जो था ऐसे चल रहे थे, हमारे पास आ जाते थे जो भी हम थोड़ा बहुत गूगल एड्स सीखा था, ठीक है. बस इतना
हमें ये नहीं पता था फनल क्या होता है, ठीक है, वो जो पूरा फनल का प्रोसेस है, अभी हमारे पास प्रॉपर फनल है, ठीक है, जिस वजह से हम चाहे कोई एक भी हमारे फनल में लैंड करता है, हम उनसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाते हैं उनसे, ठीक है। हम्म। उस टाइम तक हमें ये सब कुछ भी नहीं पता था, इट वॉज जस्ट एमएसपी। तो थर्ड ईयर के बाद क्या हुआ, मुझे लाइक मतलब आई वॉज इन दैट करियर क्राइसिस, ठीक है, क्या ना, अच्छा। मैं कैट की तैयारी कर रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। हम्म दैट इज मुझे मुझे ये तो पता था कि मैं कर लूंगी, लाइक एक दो साल, 2 साल मैक्स भी लगा दूं, आई हम्म एबल टू क्लियर, ठीक है, चाहे हम्म ओल्ड हो न्यू हो, इतना मुझे यकीन था अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन मुझे हम्म। जो चीज समझ नहीं आ रही थी उस वक्त ये कि ये मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो जो मैंने चीजें सीखी वो सीधा के सीधा इम्प्लीमेंट की, 4 चीजें भी नहीं सीखी, 2 इम्प्लीमेंट की, एक से रिजल्ट आ गया, सिंपल, ओके। ये दिख रहा था, ठीक है। बट हम्म व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, इट वाज लाइक मैं इस ट्रेन की स्पीड, ये सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब सीख के मैं अप्लाई कहाँ करूँ, ठीक है। तो वो चीज हम्म। मुझे है ना समझ नहीं आ रही थी, तो कर तो मैं रही थी, पढ़ रही थी मैं 6 घंटे, लेकिन अंदर से है ना इट वाज नॉट फुलफिलिंग, ठीक है, हम्म बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मजा आ रहा था। तो मैंने कहा कि है ना, क्योंकि है ना अभी तक हमने बिजनेस को इतना सीरियसली इसलिए नहीं लिया था क्योंकि देर इज ऑलवेज वो है ना, वो मिडिल क्लास थिंकिंग आती है, ठीक है, पेरेंट्स से भी, ठीक है, कि एक बिजनेस का क्या है, आज है कल नहीं है, ठीक है, ओके। जॉब होती है, ये होते हैं, वो दे वर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमें तब तक हम्म फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये सब नहीं पता था, ठीक है। हम्म लेकिन जब जब धीरे धीरे, और लाइक वी यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ संदीप महेश्वरी वीडियो एंड ऑल, एंड ये मतलब उन्होंने बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं बिजनेस ही हम्म वगैरह में, ठीक है। हम्म। तो 30 ईयर के बाद मुझे ये करियर क्राइसिस फील हो रहा था कैट वगैरह को लेके, तो जस्ट आई सेड दिस टू माई सेल्फ, ठीक है, कि बुरा से बुरा क्या होगा, ठीक है, मतलब बुरा से बुरा होगा ही क्या, ठीक है, अगर मैंने फुल टाइम या फिर इसको सीरियसली एक करियर की तरह देखना शुरू किया, ना कि एक हॉबी बिजनेस की तरह, ठीक है। तो ओके। क्या होगा, मेरे कुछ टाइम रहेगा, ठीक है, मतलब कुछ नहीं होगा बिजनेस का, ठीक है, जितना चल रहा है वैसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत स्केल होगा, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है, करके देख लेते हैं, 6 महीने करके देखते हैं, नहीं तो 6 महीने बाद कैट किधर जा रहा है, ठीक है, कैट जा कहाँ रहा है, तुम दोबारा से 6 महीने बाद प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो ओके। फ्रॉम देयर, आफ्टर थर्ड ईयर जब करियर चूज करने की बारी आई, ठीक है, उस टाइम पेंडेमिक भी था, ठीक है, तो वहां से हुआ क्या ना, या आई वांट टू टेक इट सीरियसली। तो आप बता रहे हैं कि आप कैट की भी तैयारी कर रहे थे, और जैसे आप जिस सिचुएशन में हैं, आई थिंक काफी काफी लोग कॉलेज में हैं तो इस सिचुएशन में जरूर आते हैं एक बार कि दे आर डेफिनेटली, आई मीन नॉट कॉलेज स्टूडेंट, इवन सम फाउंडर्स, इवन सम आईव सीन पीपल हु आर डूइंग हाँ, वेल इन देयर करियर, प्रॉब्ली दे गेट स्टैग्नेंट और अब क्या करना है या फिर चीजें करनी है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आई थिंक आपकी जर्नी जो मैं समझ रहा हूँ अभी तक, तो आपका ये था कि यू जस्ट kept exploring what you like and what you enjoyed in the process the most, यस, rather यस, than desire of doing or making something. तो ये जर्नी कितनी यस। चैलेंजिंग रही है? अगर मैं कहूँ, आपने अभी तक जो चीजें बताई हैं वो एक तरह से आपने बताया कि आई वॉज एक्सप्लोरिंग द थिंग, बट आपके फैमिली से क्या सपोर्ट, कैसे चैलेंजेस, क्या आपको लगता है कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे? ऑब्वियसली फाइनेंशियल चैलेंजेस, और कैसे कैसे चैलेंजेस आपने फेस करे एज ए फाउंडर? अगर मैं बात करूँ फ्रॉम ए टू जेड, क्या क्या चीजें थी? यस, सो देयर वाज लाइक एक पर्टिकुलर चैलेंज जो हमेशा आपको पूरी लाइफ तक याद रहता है, ठीक है, जिसको देख के आप कहते हो हाँ, लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है। तो है हम्म। ना, वो था कि है ना, जब ड्यूरिंग आई वाज गोइंग थ्रू दिस करियर क्राइसिस एंड ऑल, तो होता है ना, लाइक आपका हर चीज से मन उठ जाता है, ठीक है, एंड यू आर लाइक, आप कुछ जब खुद नहीं समझ आ रहा होता है तो यू कैन मेक सेंस ऑफ ऑल अदर थिंग्स हैपनिंग अराउंड योरसेल्फ, ठीक है, करेक्ट जो हो करेक्ट। रहा है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि दिमाग में ही इतना इतना वो कंफ्यूजन चल रहा होता है, ठीक है। तो देन आई सेड टू माय फैमिली, ठीक है, कि है ना, देखो मुझे है ना घर पे बहुत शोर होता है, डिस्टरबेंस होती है ना, तो मैं सोचू मैं पीजी जाती हूँ और वहां पे अच्छे से एमबीए की तैयारी करती हूँ, ठीक है। ओके एंड हम दिल्ली में ही, मतलब वी लिव इन दिल्ली, और मैं कह कि दिल्ली में ही मुझे पीजी में रहना है, ठीक है। तो ओके। उनके लिए थोड़ा है ना, क्या हो गया है, दिमाग में तो नहीं खराब हो गया, ठीक है। बट हम्म मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखो मम्मी इतने सारे हैं, ये वो, जो जाने दो ना, मैं, और वो पीजी ऐसा था, इट वाज लाइक मिनिमम, ठीक है, तुम जितना, लाइक इट वाज जस्ट 5,000 रेंट था, खाना वाना सब कुछ तुम्हें करना, और मैंने अपने घर में, ठीक है, कभी जरूरत मुझे पड़ी नहीं, ठीक है, मम्मी शी वाज फुल वो हाउस वाइफ है, तो उन्होंने खाना सब सब कुछ उन्होंने ध्यान रखा। एकदम से मैं हम्म। उनको बोल रही हूँ तो दे आर लाइक, तू कैसे करेगी, तुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कर लूंगी, तुम जानो। तो उनका ये था कि
जाने दो इसको, 1 महीने बाद रोके ही खुद वापस आएगी, ठीक है। ओके। तो मैं गई, मुझे मजा आ रहा था, तो आई शिफ्टेड टू पीजी, ठीक है। वहां पे हम्म। उस टाइम तक जितना हम बना पाते थे बुक लीव से, इट वॉज ओनली 15,000 और 12,000, कुछ फिक्स तो रहता नहीं है कि आपको मंथ में इतना ही मिल रहा है, तो आप हम्म। समझ लीजिए 12,000 मिलते थे। 5,000 रेंट में चले गए, 2,000 ग्रोसरीज में चले गए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके थोड़े, और मैं बाकी पैसे बचाती थी, मुझे घर वापस नहीं जाना, तो मैंने कहा हम्म। बिना कुछ किए मैं घर तो वापस नहीं जाने इस तरह ही, ठीक है। ओके। बिकॉज यू गेट इन दैट अगेन सिचुएशन, सब कंफ्यूजन एंड ऑल, ठीक है। और प्लस कितना वो होगा ना, मतलब एक तो जब भाई बहन होते हैं ना तो बहुत टांग खींचते हैं, ठीक है, बहुत चढ़ाते हैं, हाँ तू गई थी क्या हो गया तेरा, ठीक है। हम्म। तो है ना, मैंने उनको प्रूव तो करना है मुझे, ठीक है। ओके। तो जितना बचता था 8,000 मेरा खर्च हो जाता था, उसके बाद 4,000, हाँ ये नेक्स्ट मंथ का रेंट हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे रेंट तो निकालना था, ठीक है। तो ओके। दैट वाज एट ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ लिविंग मी इन पीजी, ठीक है। हम्म। मैंने रियलाइज किया कि यार 12,000 रुपये कितना होगा, ठीक है। तो वो करेक्ट। बहुत ज्यादा डाउन मूवमेंट था कि अगर यार 3 महीने हो गए मैं यहाँ पे हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, और सिर्फ 12,000 आ रहे हैं, मतलब। और उस टाइम मेरी एक फ्रेंड, उसकी प्लेसमेंट लगी थी 40,000, ठीक है, इन हैंड, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड हम्म। की। तो जब हम्म। उसने मुझे बताया ना, मेरा रिएक्शन था, अच्छा 14,000, कहीं नहीं, 40,000। 40,000। देन आई, हाँ ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक उस टाइम वो कितना अवेकनिंग मोमेंट था कि मैं उसको कह रही, अच्छा मैंने गलत कहा, इतना 14,000 हो गया, ओके नहीं 40,000। तो फिर ओके। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे इतने करने हैं, मुझे एटलीस्ट 40,000 जैसे भी कैसे भी करके लाने। तो वो काफी डाउन मोमेंट था कि जब रियलाइज हुआ तुम्हारे फ्रेंड के 40,000 में है ना, और तुम 12,000 में वही ये सब मैनेज कर रहे हो। तो तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। आपने आपने ये एक चीज बताई कि 40,000 जब आपकी दोस्त ने आपकी फ्रेंड का प्लेसमेंट पता चला, तो आपने कहा कि नहीं इतना तो करना है। बट लाइक अगर इस बात को मैं रियलिटी बताऊं, तो मोमेंट जो था, जितने आसानी से आपने बताया कि अब मुझे करना है, ऐसे 40,000 करना है, बट आई थिंक उतना आसान नहीं रहा होगा। आप 14,000 कमा रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि लेट्स से आई हैव टू मेक इट डबल एंड ट्रिपल, बट द वे यू सेड हाउ डिफिकल्ट दैट वाज टू रीच देयर, एंड वो माइंडसेट क्या था? बिकॉज देखो ऐसा है कि मुझे लगता है कंपैरिजन करते हैं हम एज अ ह्यूमन, शुरू कर देते हैं कि ओके इफ आई एम डूइंग राइट थिंग, इफ मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुना है, ये सारी चीजें सेल्फ डाउट आ जाता है। आपके साथ कैसे, उसके साथ कैसे डील किया? अगर ये सारी चीजें थी उसके बाद कैसे डील किया आपने? एक्चुअली मतलब ये सारी चीजें आई, सारी चीजें जो आपने कहा ऐसा, मतलब क्योंकि देखो हम कोशिश कर रहे, वो 3 महीने हो गए मुझे पीजी में रहते हुए, तो वो पहले दिन से मेरी कोशिश थी कि मुझे 12,000 पे तो नहीं टिकना, मुझे बढ़ाना करेक्ट। है, लेकिन 3 महीने हो गए वो बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। वो था, वो बहुत डिफिकल्ट था कि यार करना उतना हो नहीं रहा है, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स ऑल्सो, ठीक है, मतलब बिजनेस, हाँ यकीन था, लेकिन अंधा विश्वास नहीं था, एक होता है ना अंधविश्वास किया ना, नहीं हम्म। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इसी से बना नहीं। मैं जॉब भी साथ में अप्लाई कर रही थी, एक मुझे मिली भी थी, बहुत गंदी थी, उसमें 7 घंटे आपको काम करना था, और द वर्स्ट पार्ट इज आपको ये कैमरा ऑन करके करना था, वो वर्क फ्रॉम होम। तो एक तो पहले मुझे बहुत क्रीपी लगा, ठीक है, मैं कैमरा ऑन करके काम कर रही हूँ, ठीक है, 7 घंटे, और वो भी एक ट्रांसलेशन जॉब थी, ठीक है, इंग्लिश टू हम्म। हिंदी, तो मतलब बहुत एकदम घटिया लेवल, ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद जो जो कोपिंग मैकेनिज्म मैंने जॉब भी साथ में सर्च करती रही मैं, ठीक है, थोड़ी बहुत हम्म। कहीं तो एटलीस्ट 20,000 वाली लग जाए, 12 से 20, ठीक है, साथ में ये देखते रहेंगे, जब बनाते रहेंगे बुक को, सीखते हम्म। रहेंगे। तो हम्म। हाँ, तो वो जॉब भी हो रहा था, और देर वॉज वो ना वो रोने वाले मोमेंट्स थे कि है ना, क्या हो रहा है, मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। तो तो या आपने इट शेयर वाज करा ऑल किसी से? देयर। अपने अपने को फाउंडर, क्या लगता है को फाउंडर, या फिर आपने अपनी फैमिली को बताया कि ऐसा चल रहा है? आप कोई ऐसा नहीं, मोमेंट? फैमिली को तो बिल्कुल नहीं बताया। उनको तो यही लग रहा था मैं कैट की तैयारी कर रही हूँ। उनको अच्छा। मैंने तब बताया जब मेरे पास एक्चुअल में पैसे आने लग गए थे, ठीक है। ओके। तो उसके सपोर्ट दूसरे सिस्टम कैसा पहले था आपका? सपोर्ट सिस्टम, इट वाज द ऑफ कोर्स द को-फाउंडर, ठीक है, बिकॉज उनकी भी लाइफ में वही था, उनको भी एक्स्ट्रा ही चाहिए थे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं तो मुझे ही चाहिए थे, ठीक है। तो हम्म। फर्स्ट तो वो था, ठीक है, हाँ कि है ना, मैंने वो शेयर किया, ठीक है, और बाकी बाकी तो लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक एक दिन रो लिया, सेकंड डे दोबारा शुरू, जॉब सर्च शुरू, बुक लीफ के बारे में भी शुरू, ठीक है। तो ज्यादा वक्त नहीं खराब किया रोने में, ठीक है।
रो लिया, जितना रोना था रो लिया, एंड देन सेकंड डे फिर से लग गए, ठीक है। इट वाज ओके मोस्टली दैट। ओके। आपने बताया कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि हम रोए भी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोए हम एक दिन रोए, उसके हाँ बाद हमें हमें फिगर आउट करना था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी सिचुएशन में है उनको शायद यहाँ से पता चल जाएगा कि सिटिंग एंड थिंकिंग हाउ टू डू इट, और क्राइंग अबाउट द थिंग्स, जो भी स्टेप आपने लिया है। आई थिंक आपको चलना चाहिए, आपको उठना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज। तो आपको लगता है कि मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और मैं जिससे भी मिलता हूँ ये चीज पूछता हूँ कि आपको लगता है वर्ड्स, मोटिवेशनल थॉट्स, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, जो भी चीजें आप देखते हैं, आपने तो बता ही दिया ऑलरेडी, बट फिर भी आपको लगता है ये कहीं ना कहीं ये मेजर रोल प्ले करती हैं, चाहे आपकी आपकी जर्नी में? बताइए आप, मुझे लगता है आपको कि आप कंटेंट नहीं देखते, या फिर आप इस तरह की चीजें कंज्यूम नहीं करते सोशल मीडिया के थ्रू, तो शायद आप ये नहीं कर रहे होते जो आप कर रहे हैं। डेफिनेटली 100% अग्री, ठीक है। इनफैक्ट आज भी ऐसा दिन नहीं होता होगा, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई जो मेरे निश से रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड मैं कंटेंट कंज्यूम ना करूं, ठीक है। हम्म। स्पेशली ऑल दो एंटरप्रेन्योरशिप पॉडकास्ट, ठीक है। मुझे अभी पता है इंडिया में कितने चल रहे हैं, ठीक है, और ये तक पता है कि फ्राइडे है कल, तो कौन सा कितने बजे आएगा, ठीक है, तो हम्म। इतना। और अभी जो मेरे जो पीयर ग्रुप है, ठीक है, राइट नाउ आई एम 23, मैं ये कहती हूँ मैंने जो पीयर ग्रुप होता है ना वो क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अभी लोग हैं वो सब सीए, एमबीए, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एंड ऑल की, ठीक है। अब मेरा उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर हो चुका है कि अब आई हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं हम्म। अगर आज काम ना करूं, ठीक है, सिर्फ मुझे मिनिमम जो सर्वाइवल अमाउंट है 20 to 20,000 एक 23 ईयर ओल्ड के लिए, वो मुझे मिल जाएगा बिना कोई काम किए, 1 घंटे का भी काम किए। तो फॉर हम्म। मी इट इज फाइनेंशियल फ्रीडम कि आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा, तब भी आपके पास कुछ मिनिमम अमाउंट आ रहा है, ठीक है। हम्म। तो इट हम्म। हैपन बिकॉज वो जब जब मुझे जियो आया, जब मुझे ट्यूबो क्लॉसेस, और मैंने संदीप महेश्वरी जो उस टाइम फेमस थे, ठीक है, उन सबकी वीडियोस देखनी शुरू की, उससे आपको जो जो व्यू पॉइंट है ना वो बहुत डिफरेंट बनता है, धीरे धीरे चेंज होता है, एकदम से नहीं होता। उस टाइम तो आप चलो मजे, मैं उस टाइम यही करते, ऐसा नहीं होता था कि एक देख लिया नाउ पंप अप, नो, एक देखा फिर आउट ऑफ फ्लिप, दूसरा तीसरा, एकदम एंटरटेनमेंट की तरह था उस टाइम, वैसा चल रहा था, ठीक है। ओके। लेकिन उसने सबकॉन्शियस लेवल पे काफी चेंज किया, वो काफी चेंज एटलीस्ट है। है ना, वो जैसे कि कहते हैं ना कि है ना, काफी लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं और वो लोग नहीं पा पाते हैं उसको, ठीक है, बल्कि इसलिए कि वो करेक्ट। छोटा सोचते हैं और उसको पा लेते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट। जो इस बात की जो गहराई है ना, वो उस टाइम से ही समझ आनी शुरू हो गई थी, ठीक है, कि एटलीस्ट सोचो तो बड़ा। सोचो तो बड़ा। ओके, तो आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए जो 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 जॉब कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल तरीके से अभी भी सेफ तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये चीजें फील होती है दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कंपेयर टू देम इन विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड गोइंग फॉरवर्ड? आपको ऐसे कभी चीजें समझ में आती वाइल टॉकिंग टू देम, या फिर और लोगों से यस, आपने सुना है ऐसा कुछ? और लोगों का पता नहीं, बट विद माय पीयर ग्रुप आई कैन डेफिनेटली से, या जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जिनसे मिलती हूँ, ठीक है, उस पे डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, लाइक ओके। अभी जो मेरे पीयर ग्रुप थे वो उस टाइम क्या कर रहे थे, वो भी कंटेंट देख रहे थे, बट उनको हम्म। ये सब क्या लगता था, मोटिवेशनल, ठीक है, उनको कभी मेरे लिए था इंस्पिरेशनल कि एक बंदा अगर उसमें इतना वो कामयाब होकर तुम्हें कुछ बता रहा है तो कुछ तो हम्म। बात में होगा ना दम उसके, ठीक है। करेक्ट। करेक्ट। बट दे वर थिंकिंग, उन्हें लगता था ये बस एक वो सरदर्द की गोली की तरह तुमने मोटिवेशन पिल ली, फिर उसके बाद वही पढ़ाई की, और हम्म। बस वो उसको हमेशा से वैसे ही देखते थे, इनफैक्ट आज तक वो उसको वैसे ही देखते हैं कि बस ये तो करेक्ट। एक मोटिवेशनल वीडियो है, इसमें क्या है, ठीक है, बाकी करेक्ट। उसकी पीछे की बात की, उसकी गहराई को तो उन्होंने वो नहीं देखा। तो और इस वजह से इन टर्म्स ऑफ करियर उनको क्लैरिटी आने में, इनफैक्ट कुछ लोगों को आज तक क्लैरिटी नहीं आई है कि एक्चुअल में मुझे क्या करना पसंद है, ठीक करेक्ट। है। करेक्ट। आज तक मतलब अभी तो आप शायद कॉलेज वाली उम्र में ही है, तो बहुत सारे लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्लैरिटी आएगी नहीं। आप एग्जैक्टली। थोड़ा जल्दी और ज्यादा तेज दौड़ गए इस रेस में वैसे। तो जैसे मैं बहुत बहुत ही जैसे लोगों से बात करता हूं, तो मुझे पता चलता है आई एम इन अ रिक्रूटमेंट फील्ड, तो आई सी लॉट ऑफ पीपल आस्किंग फॉर अ वेरी सेफर साइड, और लेट्स से काफी डरे हुए हैं, बट दे एक्चुअली वांट टू डू समथिंग। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी चीजें आप शेयर कर सकते हो
जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप ही के उम्र के हैं या फिर आपसे यंग एज के हैं या फिर लेट्स से आगे भी जा चुके हैं, बट वो स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनके पास वो करेज नहीं है। तो व्हाट आर द फ्यू पॉइंटर्स दैट यू कैन शेयर, आप बता सकते हो कि वो हेल्प कर जाए उनको कि दीज आर फ्यू थिंग्स जिसके सहारे आप शुरू कर सकते हैं, हाउ थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा। तो लाइक अभी तो इतना हो गया कि है ना, आई एम लकी इनफ कि कुछ मुझे है ना, मुझे काफी पैशनेट लोग मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ हम्म। दिस बिजनेस आई एम डूइंग, ठीक है। हम्म। तो एक चीज जो मैंने उनके अंदर पाई है, ठीक है, कि है ना, वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उनको दे डोंट वॉक ऑन द पाथ, जो किसी और ने डिसाइड किया, जो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बड़े भाई भैया, या जिसको तुम फॉलो करते हो कॉलेज में सीनियर, वो वाला पाथ नहीं होता, ठीक है। उनको हम्म। क्योंकि वो पाथ तो तुम्हें बेस्ट बेस्ट केस ये होगा, वर्स्ट केस ये होगा, ठीक है। हम्म। एक जो वो ना, जो 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 तुम्हें एक्सप्लोर करना होता है, उसका ना तो तुम्हें वर्स्ट केस पता होता है, ना तो बेस्ट केस, ठीक है। करेक्ट। तो वर्स्ट केस में तो बस ये देख लो, ठीक है, अरे तुम तो 21 साल के हो, तुम 22 साल के हो, वर्स्ट केस क्या ही होगा, मतलब व्हाट इज द वर्स्ट केस व्हेन यू आर इन योर 20s, ठीक है। कुछ करेक्ट। ज्यादा नहीं करेक्ट। है, एटलीस्ट अर्ली 20s, कॉलेज में 17 18 इतने लोग सीरियस हो जाते हैं ना अपने करियर को लेके, मतलब आई हैव सीन। अब दिल्ली में हूँ, मेरा घर मुखर्जी नगर के पास, मुखर्जी नगर दी हब ऑफ यूपीएससी, ठीक है। और मैं करेक्ट। वहां जाती हूँ, लाइक मतलब आई एम सो अगेंस्ट ऑफ यूपीएससी, लाइक फॉर मी दिस इज लॉटरी टिकट, ठीक है। हम्म। हम्म। लॉटरी टिकट पता नहीं किसकी निकलेगी, ठीक है, बट ओके। इसके लिए मेहनत सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। और हम्म। उसके अंदर यही चीज है कि उन्होंने उन्होंने 17 की उम्र में ये देख लिया, टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्स है, बात कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा सा उनकी स्टडी हुई है बोर्डिंग स्कूल में, स्टिल एट द एंड ऑफ 17 उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यही बनना है, ठीक है, मुझे हम्म। आईएएस ही बनना है, ठीक है। हम्म। वो हम्म। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही नहीं है, इतनी 17 की उम्र में, लाइक तुमने क्या ही नहीं किया दोस्ती। तो एक्सप्लोर करो, चाहे अपना छोटा सा इंटरेस्ट ही हो, उसको देखो उसमें कि लोग कहाँ तक गए हैं, लोग नया क्या कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस से लेके जो अभी एमएनसी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, लाइक हम्म। जस्ट एटलीस्ट उनके बारे में पढ़ना तो शुरू करें। वो चीज लोग बहुत लाइक ना के बराबर करते हैं, उन्होंने उनके अंदर वो जो नहीं होते, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। हर जो भी तुम्हें मंत्र दिए जाते हैं उसके दोनों साइड होते हैं, नेवर गिव अप का भी एक साइड है, ठीक है कि हाँ, हार मत मानो, जल्दी लगेगा अगर तुम्हें दिख रही हो कुछ, ठीक है। लेकिन नेवर गिव अप का एक और डिसएडवांटेज भी तो है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है ना एक आपने सोच लिया आप लगे रहे हो, ठीक है, कुछ हो रहा है तब भी आप लगे हो, ठीक है, कुछ और हम्म। भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बस देखना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। हम्म। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि दे आर नॉट ओपन इनफ टू एक्सप्लोर, ठीक है। ओके। कि इतनी वो भी उस एज में जब तुम्हारा रिस्क लेवल, लाइक रिस्क एपेटाइट इतनी हाई है जिसका कोई जो कह नहीं सकते। 3 साल, 17 to 21 भी 3 साल बाद ही आप अपने पेरेंट्स के सामने आके खड़े होते हैं ना कि हाँ, मतलब मैंने इतना ज्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ा टाइम वाइम वेस्ट करो, तो भी वो इतना कुछ नहीं कहते, ठीक है, वो कुछ हम्म। नहीं कहते। तो हम्म। तब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। और तो द बेस्ट पार्ट अबाउट द एक्सप्लोरिंग है ना, एक तो पहली चीज आपको ये पता लगती है, ठीक है, कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। हम्म। मुझे करेक्ट। मेरे लाइफ में 99% ऑफ द टाइम मुझे कभी पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे करेक्ट। हमेशा ये पता था क्या नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये चीज की, मैंने वो 7 घंटे की ट्रांसलेशन वाली जॉब की थोड़ी सी, मैं ये तो नहीं करना है, मर जाएंगे करेक्ट। लेकिन ये नहीं करेंगे, ठीक है। करेक्ट। तो ऐसी 2 3 चीजें जब तुम एक्सप्लोर करते हो तुम्हें पता लग जाता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड कि तुम्हें क्या करना है। करेक्ट। करेक्ट। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नहीं, ये सिचुएशन है। हर फाउंडर या फिर मैं कहूँ कि जो भी कुछ बना रहे हैं, जो भी चीजें इस जर्नी में, उनको कभी ना कभी ये लगता है कि चाहे मान लीजिए कि आप एक एक 6 महीने, साल भर या फिर इस तरह की जर्नी है, एक मोमेंट है आपने सेलिब्रेट करा, सक्सेस मिली, बट ऐसा भी मोमेंट आ जाता है कि आप या तो स्टैग्नेंट हो गए हैं या फिर अब आपको शायद से चीजें सही नहीं लग रही हैं, मजा नहीं आ रहा है जो आप कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है जब जब से आप जब से आपने बुक लीव शुरू करी है और अभी तक, अगर हुआ है तो कैसे डील करते हैं फिर उस चीज से? तो बहुत बार, लाइक इवन जो फर्स्ट ब्रेक हमें मिला था बुक लीव, उससे पहले तक जो आपको लाइक वो 12,000 से जो 40,000 की जर्नी है ना, उस पॉइंट पे बहुत लगा था, ठीक है, अभी भी लगता है, लेकिन उस पे क्या किया था कि ना, लाइक हम गलती क्या करते हैं ना, हम सेम चीज करते हैं और एक्सपेक्टेड करते हैं कि रिजल्ट कुछ और मिले, ठीक है। करेक्ट। हम चीज हम वही चीज करते रहते हैं और सोचते हैं शायद मैं और लंबे समय तक करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा,
ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया। मैंने उस टाइम पे जब मुझे 12 से 40 पे जाना था, ठीक है, तो मैंने चीजें डिफरेंट करनी शुरू की, ठीक है। और वो डिफरेंट करते ही हमें एक अच्छा छोटा सा लाइक होता है ना, छोटी सी हमें एक मार्केट मिल गया कि यहाँ पे तो अगर घुसेंगे तो यहाँ पे तो पहले नंबर पे तो हम ही होंगे, ठीक है। करेक्ट। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड नाउ व्हेन बिल्डिंग द कंपनी, बिल्डिंग द फाइंडिंग द मेंबर्स, पूरा अच्छे से प्रोसेस करना, वो सब हमें कुछ नहीं आता था। हमने बहुत ब्लंडर्स किए और उस टाइम पे ऐसा लगता था लाइक 14 घंटे काम करने के बाद भी तुम्हें लगता है यार मतलब कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। इससे करेक्ट। अच्छा माना यहाँ पे अब तुम्हें 40 मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे 40,000 में 6 घंटे ही जॉब करके घर तो जाते थे। वर्क लाइफ करेक्ट। बैलेंस तो है, यहाँ 14 घंटे तुम काम करो, ये क्या लाइफ है। सीरियसली करेक्ट। मुझे ऐसा लगा था इवन आफ्टर गेटिंग 40,000, ठीक है। मैंने करेक्ट। मैंने जब मुझे 5,000 था, जो 500 थे वो मैंने सेलिब्रेट किया था। 40,000 मेरे पास सेलिब्रेट करने का टाइम, ठीक है। तो उस पॉइंट पे भी लगा था, लेकिन उस टाइम क्या किया कि जैसा अभी चल रहा है वो तो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं करना, ठीक है। इससे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कुछ करेक्ट। डिफरेंट ट्राई किया, ठीक है। तो इटरेशन से आए कि ये डिफरेंट ट्राई किया, नहीं ये भी नहीं चलेगा। फिर उसको ट्राई करने के बाद तुम्हें कुछ और दिखता है, फिर करेक्ट। उनमें से फिर एक तो चल ही जाता है, ठीक है। तो करेक्ट। डोंट डू द सेम थिंग, ठीक है, इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट। करेक्ट। So you have to keep figuring out different things for different outcomes and process. आप दूसरा कुछ सोच रहे एग्जैक्टली। हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम ये पॉडकास्ट में लास्ट में समझना चाहते हैं, अगर दो ऐसी चीजें आपको बतानी हो जो एक फाउंडर है या फिर जैसे आप हमारी यंग एज के लोग हैं जो कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, दो ऐसी चीज जो आप उनको एज अ पॉइंट बताना चाहते हैं आपकी जर्नी के थ्रू, जो शायद आपको हेल्प मिली है उस चीज से और शायद उनको भी मिले, तो दो ऐसे पॉइंटर्स क्या बताना चाहेंगे आप? तो पहली चीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड लाइक सिर्फ मतलब एक्सप्लोर ही करना है कि कुछ खुद का करने का, ठीक है। तो रादर देन गोइंग फॉर जो अभी मार्केट में चल रहा है और जो एकदम बहुत सही है, ठीक है, हॉट है, नो, ठीक है, गो फॉर जिससे तुम रिमोटली रिलेटेड हो तुम्हारी पर्सनालिटी से, या तुम्हारे तुम्हारी कोई इंटरेस्ट है वो रिमोटली रिलेटेड है। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको जो 7-10 दिन है ना, वो जो जब उसमें घुसते हो ना तो बहुत मेंटल पेन होता है, ठीक है। करेक्ट। ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वो, ठीक है। तो अगर वो करेक्ट। थोड़ा आपके इंटरेस्ट से रिमोटली रिलेटेड होगा ना, तो 7-10 दिन तुम टिक पाओगे, ठीक है। नहीं तो दो ओके। दिन बाद यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो करेक्ट। पहली चीज ये कि है ना, जब शुरू करो ना, थोड़ा तो इंटरेस्ट, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी को देख के करो, ठीक है, रादर देन फॉलोइंग जो भी अभी बिजनेस में हॉट चल रहा है, ठीक है। करेक्ट। करेक्ट। फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, वाइल लाइक अपना जो तुम्हारा जो फर्स्ट टीम मेंबर या को फाउंडर, ये सब बहुत जरूरी होते हैं और तुम्हें मतलब बहुत इमोशनली से लेके फाइनेंशियली मल्टीपल लेवल्स पे हेल्प होती है जो शुरुआती टीम मेंबर या को फाउंडर होते हैं। तो उनको जब आप चुने ना, तो ट्रस्ट बेसिस पे, ठीक है, किया ना, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ किया ना कितनी ज्यादा स्किल है। स्किल तो वो कल को भी सीख लेगा, ठीक है। करेक्ट। कल वो स्किल्स सीख लेगा, ये सब तो करेक्ट। ट्रेनिंग एंड ऑल ये सब तो होती रहती है, ठीक है। क्या वो सच में लाइक ही इज द ट्रस्ट वर्दी, क्या वो केयर करता है बिजनेस की, या सिर्फ उसको है कि मुझे मिल जाए मेरा पैसा एंड, ठीक है। तो वो ट्रस्ट बेसिस बहुत ज्यादा, वर्क एथिक है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवन इन योर को फाउंडर एंड योर फर्स्ट टीम मेंबर। तो ये दो चीजें हैं। आई थिंक दोनों चीजें, दोनों ही पॉइंटर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक लास्ट चीज जो कि बहुत काम की चीज है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो भी ये चीजें समझेगा, उसको ये जानना होगा कि आप अभी कितने लोगों की टीम हैंडल कर रही हैं और आपका बिजनेस क्या रेवेन्यू कर रहा है ऑन अ ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस, आप थोड़ा बहुत बता। So right now we have 20 plus members of team, 20 full timers है, उसके बाद इंटर्न्स फ्रीलांसर वो आगे हम्म। पीछे होता रहता है, ठीक है। हम्म। एंड द सेकंड, अभी हमारा 4.3 करोड़ से रिवेन्यू है द लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया है। अब हम्म। इस ईयर मार्च में हमें पता लगेगा, ठीक है, बट स्टिल लाइक इतना तो है अभी प्रिडिक्शन कि हम उतना मैच कर लेंगे कि हमारा 4.3 करोड़ के आसपास ही रहेगा। ओके। आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं अगले अगले 5 सालों में बुक लीग को? कैसे आपका प्लान ऑफ एक्शन एक एक अगर सेंटेंस या लाइन में आपको बताना हो तो? 5 साल का तो मतलब इतना क्योटिक होता है बिजनेस, सीरियसली मतलब मुझे नहीं पता होता कैसे लोग 5 साल का बता पाते हैं। मैं अगले दिन का नहीं बता सकती, मैं ये तक नहीं बता सकती थी ये पॉडकास्ट होगा नहीं होगा, शेड्यूल होगा, तो वो तो नहीं।
ठीक है, बट आई रियली वांट फॉर द बुक लीव, जो मेरा टारगेट है, मुझे उसको 10 करोड़ तक तो लेके जाना है, ठीक है। हम्म। और होपफुली इन दिस, मेरा सिर्फ 1 साल का टारगेट रहता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, हम्म। उसके आगे नहीं। तो हम्म। 10 करोड़ तक मुझे लेके जाना है, चाहे 1 साल लगे, 2 साल, ठीक है। दिस इज बुक लीव। पर्सनल लेवल पे जो मेरे गोल्स है, इट्स लाइक मुझे बुक लीव के अलावा भी आई रियली वांट टू बी इन अदर कंपनीज ऑल्सो, टू स्टार्ट अनदर कंपनी, उसको 0 से 1 तक ले जाना, और टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, एज एन एंजल इन्वेस्टर और एज अ एडवाइजरी, जिसको मैं देख सकूं 0 to 1 की जर्नी तय करते हो। तो करेक्ट, या करेक्ट। प्लीज टू पर्सनल लेवल पे एंड बुक लीव। आई थिंक काफी मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इन चीज को पता नहीं लोग कैसे एंजॉय करेंगे, बट आई लर्न फ्यू ऑफ द पॉइंटर्स विच स्टार्ट एंड विच वर, जो भी बहुत रिजिड था समझने के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। वेन एवर यू आर लुकिंग आउट फॉर डिफरेंट रिजल्ट, आप सेम चीज नहीं कर सकते। So this is one of the best learning I think I can lock it from here. And I believe I had a wonderful time. और मैं चाहता हूं कि आप जो भी जिस तरह भी आप सोच रहे हैं कंपनी को ले जाने के लिए, आई एम विशिंग यू बेस्ट फॉर दैट। एंड यू डू एज यू डूइंग 100x अबाउट योर कैपेसिटी, जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप 23 साल के हैं, और जो लोग आपको देखेंगे 23 साल के, 21 साल के, 25 साल के भी, जो आप करोड़ों का रेवेन्यू कर रहे हैं, यानी आप करोड़ों के बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज थिंग टू अंडरस्टैंड। इवन हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशनल चीजें देखी है, बट इस स्टोरी से भी लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि कुछ रियल टाइम स्टोरीज और कुछ रियल टाइम स्ट्रगल्स भी होते हैं। अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से हिट करती हैं। तो आई थिंक जहां तक भी ये पहुंचेगा, डेफिनेटली इट कैन इम्पैक्ट मी फॉर श्योर। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से डेफिनेटली इंस्पायर होंगे, बिकॉज आपने जो चीजें समझाई हैं उसमें मैंने एक चीज देखी है कि आपने कोई भी चीज कहीं से नहीं सीखी है। इट वॉज ऑल इन टू द प्रोसेस यू बीन, और सारी चीजें आपने एग्जैक्टली। अंदर से ही सीखी हैं। आपको पता भी नहीं है कि ये चीज करने के लिए क्या जरूरत है। तो इन द प्रोसेस यू ऑलवेज एंजॉयड। और जिस तरह से आपने पूरा कॉन्वर्सेशन बताया, आई थिंक एग्जैक्टली सेम तरीके से आपकी जर्नी भी रही होगी, हंसते हुए, रोते हुए। इट वॉज मोर लाइक इंस्पायरिंग। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया। आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप 10 करोड़ करें, और अगली बार फिर से हम शायद एक बार पॉडकास्ट कर पाए, या फिर इन पर्सन पॉडकास्ट कर पाए एक अलग लेवल पे। Exactly, in person. Yes, yes. If you would have been in Delhi, मैं पूछने वाली थी, लेकिन मुझे पता लग गया था लिंक्डइन पे that you are from Mumbai. But yeah, would love to meet you in person. मुझे इनफैक्ट आपके जो आपने 2 साल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपने बताई है, ठीक है, मुझे उसके बारे में भी और जानना था, कि द सेम कन्वर्सेशन, कि कैसे आपने सोचा, कैसे वो अभी कैसा है, ठीक है, एंड हाउ इट स्केल्ड एंड ऑल्सो वुड लव टू। बिल्कुल, बिल्कुल। हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल नाउ एक्टिव ऑन द मीट सोशल मीडिया एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आगे हमने बात कर ली, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी थ्रू आउट। मैंने कहा कि आपकी जो जर्नी थी, जिस तरह आपने 1 घंटों में बताई है पॉडकास्ट में, मुझे लगता है कि एग्जैक्टली दिस वाज द सेम। एंड जो भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपके टीममेट हैं, वो भी इसी तरह एंजॉय कर रहे होंगे हर मोमेंट को, चाहे वो डिफिकल्ट हो, हंसते हुए, मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए। और इस तरह का जो एक्सप्लोरिंग नेचर है कि चलो ठीक है, एक तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से करते हैं। सो नेवर गिव अप इज हैज अ टू डेफिनेशन, एज यू सेड। एंड आपका डेफिनेशन ये है कि एक नहीं हो रहा है तो दूसरा ट्राई करते हैं। एंड आपने ये चीज Exactly. बहुत जल्दी सीख ली, तो आई रियली लाइक दैट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।